का पूरा दारोमदार आज तिमाही नतीजों की शुरुआत पर और तिमाही नतीजों की शुरुआत के साथ टीसीएस के नतीजे जो आज आने वाले हैं उस पर रहेगा। नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान कैसे हैं, मुनाफे के फ्रंट पर, डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर, कमेंट्री पर, ये सारी चीजों पर नजर तो रहेगी, लेकिन अनुमान क्या कहते हैं, कैसी उम्मीदें हैं टीसीएस के नंबर्स से, इस पर खास फोकस होना चाहिए। और नतीजों के प्रीव्यूज यानी कि अनुमान लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश भिलवार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अंश, बताइए टीसीएस के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? गुड मॉर्निंग। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक हल्की बढ़त करीबन 0.7% की एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू लगभग 64,750 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब अगर सेम हम डॉलर टर्म्स में देखें रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपाट रहने की उम्मीद की जा सकती है, जो कि लगभग 7.67 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रह सकती है। अब कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हल्का 0.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पैट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा 4.8% का अच्छा बढ़त होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पहले 11,909 करोड़ का था और अब बढ़कर 12,490 करोड़ का हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो अगर सीजनैलिटी डेटा देखें तो Q3 यूजुअली आईटी के लिए स्लो रहता है, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां होती है, क्रिसमस का टाइम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ यूजुअली स्लो ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेन आज का फोकस रहेगा BSNL की कॉन्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा कम, जिसके वजह से एक्चुअली मार्जिन को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ हेल्थ केयर क्लाइंट्स की बात करें तो उनके जो इश्यूज है वो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा सकती है। तो डील विन का अगर रेंज देखें तो 7 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स के बीच का हो सकता है। अब फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पे कहाँ नजर रखें, तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का डिमांड पर कमेंट्री क्या है, जिसके चलते आने वाले ट्रेंड का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, यूरोप, यूके और हेल्थ केयर सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा, हेडकाउंट कैसा आ सकता है। लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो नेट एडिशन था। और चौथा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एट्रिशन का, यहाँ का ट्रेंड कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से ये 12 से 13% के आसपास का रहा है। तो इससे एक अच्छा फ्यूचर आउटलुक पता चल सकता है। ठीक है, तो ये टीसीएस के नंबर्स हैं मोटा मोटी, और उस पर किस तरह के पॉइंट्स हैं एक बार मयूरेश जोशी से भी समझ लेते हैं। मयूरेश सर, आपका इस पर टेक क्या है? टीसीएस के नंबर्स दिखाते रहना है स्क्रीन पर। नहीं, ठीक ठाक नंबर्स रहने चाहिए टीपी, एंड आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कमेंट्री फॉर आईटी कंपनीज, और दिग्गज जैसे टीसीएस के लिए आई थिंक ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये शायद गाइड करें कि पूरे क्षेत्र का एक सेंटिमेंट कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। तो मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक थोड़ा फ्लैटिश ही रह सकता है, जैसे आपके एनालिस्ट ने भी कहा। बट जनरली आई थिंक जो कमेंट्री हो सकती है दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर इन माय ओपिनियन। आई थिंक जो पिछले तिमाही में हमने देखा था, थोड़ी आई थिंक कॉशियस नोट साउंड कर रही थी मैनेजमेंट, आई थिंक थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है दिस टाइम अराउंड लुकिंग इनटू 2025, एंड दिस इज प्योरली माय टेक। मुझे लगता है आई थिंक जैसे एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रही है, और जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग थ्रू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स लास्ट वीकेंड in terms of how our processing companies, जो हमारी आईटी क्षेत्र की कंपनीज है, ये सिर्फ अभी प्रोसेसिंग नहीं कर रही, बट दिस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज फार एज जेन एआई इज कंसर्न्ड। और जेन एआई इतना बड़ा टॉपिक है कि आई थिंक आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। So I think these companies are probably well positioned to probably deliver a lot more in terms of Gen AI अगले कुछ तिमाहियों के लिए। मेरे हिसाब से आई थिंक कमेंट्री अच्छी रहनी चाहिए, मार्केट शुड रिएक्ट।